जय जिनेन्द्र पिला माने राधे राधे जय श्री कृष्ण सभी को नमस्ते भलरे रुह समस्ते जय जगन्नाथ। आशा करुछि समस्ते भलरे थिबे खुशी थिबे। महावीर जैनंकर नहीं आउ एक क्लास आसीगला तुम मानक पई पार्ट 2 बोली मध्य भाबी पारिबो। एथिरे आमे जैन धर्मर भारतीय समाज प्रति कौन प्रभाव पड़ी कौन अवदान रही ताहाको टिके अधिक गुरुत्व देवाको पड़िबो। तुमर क्वेश्चन दुई प्रकार आसुची लास्ट क्लास रे मध्य कहिथिली ना प्रथम प्रश्न होउची महावीरंकर जीवनी एवं तांकर नीतिबाणी संबंध रे आलोचना करो। फर्स्ट प्रकार लॉन्ग क्वेश्चन एवं सेकंड जो लॉन्ग क्वेश्चन आसुची प्राय पिला माने एही भूल ही करि दियंती। प्रश्न पचारिथिबो जैन धर्मर भारतीय समाज प्रति कौन अवदान रही किंतु पिला माने सेथिरे मध्य महावीरंकर जीवनी ही लेखिकी पळि आस्तुवे तो से भूल करिवो नाही। लास्ट क्लास रे मो तुमको दुई दुई प्रकार कौन इंट्रोडक्शन देइची जे किपरि तमे लिखि पारिबो ताहाको ही तमे इंट्रोडक्शन भाव लिखिबो एवं जैन धर्मर कौन प्रभाव पड़ुछि ताहाको आमे पूरा आलोचना करिबा। तो विलंब करियानी चलो ना लास्ट क्लास रे आमे कौन आलोचना करिथिले पिले देखो। लास्ट क्लास जदि आमे देखिबा लास्ट क्लास रे महावीरंकर जीवनी विषय आलोचना करथिले। मु जेमति कहले तुमको दुईटी प्रश्न आसीबो तमरो एथिरे गोटे हला महावीरंकर जीवनी एवं नीतिबाणी अन्यटी जदि प्रश्न आसुची महावीरंकर समाज प्रति कौन प्रभाव पड़िला किंबा तांकर अवदान कौन रहिछि जैन धर्मर। तो दुईटी इंट्रोडक्शन मध्य कुहा गला एहा होछि तमरो प्रथम इंट्रोडक्शन पूरा सहज रे लेखा होईछि ठीक है फिलोसॉफिकल अंदाज रे लेखा होईछि। एटा देखो इंट्रोडक्शन ही केमति रहिछि आध्यात्मिकतार महाभूमि भारत वर्ष रे शांति व अहिंसा र मैत्रीर वार्ता प्रचार करिबारे जैन धर्मर अवदान अतुलनीय रहिछि। इंट्रोडक्शन मध्य सॉलिड होबा दरकार। आ गोटे इंट्रोडक्शन तमरो कोन ना एटा होछि अन्य एक इंट्रोडक्शन सहज रे तमे मध्य जानि पारिबो बुझा पड़छि। ए इंट्रोडक्शन तमे काली ही स्क्रीनशॉट नै जाइथियो बोली मोर पूरा आशा अछि। तुम तो खाता बेन धरी बस नथियो सेरा पे स्क्रीनशॉट सबड बेस्ट। तो देखो महावीरंकर लास्ट क्लास रे गोटी आलोचना करि सारछे जे प्रथम जैन तीर्थंकर जे थिले से होछि ऋषभदेव 23 नंबर थिले पार्श्वनाथ एवं 24 नंबर बा अंतिम तीर्थंकर थिले तमरो वर्धमान महावीर। सही महावीरंकर जन्म विषय जदि आमे आलोचना करिबा ना कोन 540 ख्रीष्टपूर्व लेखा हिची किछि किछि बही रे 599 बोली मध्ये देखिया को मिलुछि। तो तांकर जन्म वैशाली कुंद ग्राम होइतला। तांको पितांक नाम सिद्धार्थ जे कि ज्ञांत्रिक संप्रदाय रहिथिले। मातांक नाम त्रिशूला लिच्छवी वंश राजा चेटकर के भौणी थिले। तांको भाईंक नाम नंदीवर्धन तांको भौणीक नाम सुदर्शना तांको स्त्री यशोधा एवं तांकर झियोंक ना थिला प्रियदर्शनी। ता सहित आमे आलोचना करथिले और बहुत गुरा जिंस विषय वस्तु आलोचना करथिले जेमते कि तांकर बाल्य जीवनी विषय देखिथिले। तांकर विवाह होला तांकर झियोटिया जन्म नेले परे जतेबेला तांको पितामातांकर मृत्यु होला तो मृत्यु होला परे तांकर ए सांसारिक मोहमाया प्रति टिके वैराग्य मनोभाव आसीथिला। सेथिबाई से तांको भाईंकर मध्ये परमिशन नेले एवं गुरुजन मानक आशीर्वाद नै से कोन गृह त्याग करथिले। कहिथिले तुमको ना 30 वर्ष काल 30 वर्ष बयस रे से गृह त्याग कले। 6 वर्ष मोगलीपतଙ୍କ सहित रही से कोन तपस्या कले। तापर तांको तो विवाद देखा गला परे से एकत्र भाव रे एकुटिया रही कि 6 वर्ष एक्स्ट्रा तपस्या कले। 6 वर्ष 12 वर्ष आ सेपटे 30 वर्ष बयस रे गृह त्याग करथिले अर्थात 42 वर्ष बयस रे तांको कोन ज्ञान प्राप्त होइतला। ए विषय पूरा आलोचना होई सारछि। जदि कोन से पिला देखिना हो ताहले तमे से लास्ट क्लास देखि पारिबो। देखि पारछि 42 वर्ष बयस रे तांको कोन जुम्भुक ग्रामर मध्य एठारे रिजुपालिका नदी निकटस्थ शाल वृक्ष मूल रे ध्यान मग्न करिथिले। तांको जते बेले ज्ञान प्राप्त हला तांको कोन निर्गंध कुहा गला जीन कुहा गला ता सहित कुहा गला अवर्त मध्य कुहा गला ता सहित कैल्विन बोली मध्य कुहा गला। 11 जन शिष्य नेले जहाको कि कुहा गला तमरो कोन पिले ना गणधर केते जन गणधर 11 जन गणधर बा शिष्य बोली मध्य तमे कहि पारिबो। तो फाइनली तांकर मृत्यु 468 बीसी बिहार रो पावापुरी सल्लेखना विधि अर्थ कोन ना निज निज शरीर को अधिक कष्ट दे तांकर मृत्यु होइतला। तापर हम आलोचना करथिले तांकर किछि नीतिबाणी संबंध रे। नीतिबाणी कथा जते बेले देखिबा त्रिरत्न मध्य आसीबो जे त्रिरत्न कथा भी आलोचना करा जायतिला। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र
दर्शन बोली गोटे पिलाटी अच्छी जार चरित्र ता ज्ञान आमको जना पड़ी एवं बौद्ध धर्म जो त्रिरत्न रही कौन बी डी एस बुद्धम शरणम गच्छामि धर्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि यह आम पूरा आलोचना कर सारी अधिक रिपीट करूनी केवल रिकल करने कथा ही सम्यक दर्शन सत्य उपर एवं सठिक दृष्टिभंगी रखा ज्ञान अर्थ कौन ज्ञान हासिल करने एवं चरित्र निजर चरित्र को ठीक करने अहिंसा पथरे चलने को पड़ो ए सब रही किसी आमर त्रिरत्न विषय तापर जदि आम देखा देखिपार आ कौन ना पंच महाव्रत कथा जिते आसब 3 मार्क इम्पोर्टाट जो प्रथम 4टी रहा अहिंसा सत्य आस्थय अपरिग्रह यही अहिंसा सत्य आस्थय अपरिग्रह यही 4टी को किए देथिले ना 23 नंबर तीर्थंकर अर्थ कौन ना भवसागर जी पार कराइदेव ताको आम तीर्थंकर बोली कहबा यही 4टी तीर्थ यही 4टी महाव्रत को किए देथिले ना 23 नंबर तीर्थंकर पार्श्वनाथ देथिले महावीर एथिरे गोटे एड करथिला ताहाला तमरो ब्रह्मचर्य कहार किसी डाउट जमती रहिबो नाही आ कोन देखिथिले जदि देखिबा ना जीव तत्व अजीव तत्व उपरे से अधिक गुरुत्व मध्य देथिले कर्मवाद सिंपल जदि उदाहरण देवी जमती कर्म को सेमती फल जदि विश्वास होनी पड़ोसा घर क्या गाली करके देख तुमको कर्मवाद आराम रे बुझा पड़ जाव आत्मा परमात्मार मिलन मु कहली जमती कि कौन भगवान उपरे कम भरोसा करते किंतु आत्मा उपरे पुनर्जन्म उपरे आंकर गभीर विश्वास रही जैन धर्म कौन होता ना जैन धर्म निज शरीर को अधिक कष्ट दूसरे से निज पार्टी को घोड़े दौले माने संध्या पर से खाया दौन राति लाइट बिजुली बत्ती दीप से लगौन जिते शरीर को कष्ट देव तुम सेमती प्रायश्चित पाइब एमती किसी फिलोसफी रही है आम जैन धर्म तो चलो आउ अधिक विलंब न करी आरंभ करवा आमर जैन धर्म प्रभाव कौन पड़ी एग्जाम दृष्टि मोस्ट इंपोर्टाट पिले जदि यह तुम जानी सार आंसर राइटिंग बुझीगल सब बढ़िया हम जैन धर्म प्रभाव कौन पड़ी भारतीय समाज उपरे ताहा टिके आलोचना करवा देख देख समाज उपरे प्रभाव समाज उपरे कौन प्रभाव पड़ी जैन धर्म सुस्थ सामाजिक वातावरण सृष्टि करथिला एथिर संदेह नहीं वैदिक जुगर भारतीय समाज जाति भित्तिक थिला एवं समाज रे वैश्य शूद्र इत्यादि जातिर लोक माने उच्च वंशीय जाति द्वारा उक्षेपित होथिले से समय रे भारत कथा जदि आमे देखिबा एही जैन धर्म हो किंबा बौद्ध धर्म हो ऋक वैदिक एवं परवर्ती वैदिक युग पर ही आसीची समय काल कहबा जदि 6ठ ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी ख्रीष्टपूर्व कौन ए सब चली जैन धर्म बौद्ध धर्म उत्पत्ति होती सही समय रे परवर्ती वैदिक जुगरे ही शूद्र मानक एवं महिला मानक कौन अधिक निर्यातना अधिक उक्षेपित कहा द्वारा ना उच्च वंशीय जाति मानक द्वारा जैन धर्म यही कलंकित परंपरा विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करथिला जाति वर्ण जन्म निर्विशेष समस्ते यही धर्म ग्रहण करी ऐक्य भाव प्रदर्शन करथिले समाज रे एक शृंखलित परंपरा आरंभ है परस्पर मध्य भातृभाव बीज बपन कले समाज रे एक सुस्थ परंपरा सृष्टि करिथिला प्रश्न उठिबो जे सनातन धर्म हिंदू धर्म थिबा सत्य मध्य किपरि भाव रे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म एते परिमाण रे प्रसारित करला यार केवल गोटे कारण ना जैन धर्म को अधिक रु अधिक किंबा बौद्ध धर्म को अधिक रु अधिक महिला मानकर सपोर्ट मिलला शूद्र मानकर अधिक रु अधिक सपोर्ट मिलला समर्थन मिलवा जहा द्वारा कि कोन जेते सब हिंदू माने थिले जे निजको शूद्र बोली होतले से माने एही धर्म ग्रहण करदेले काहेकि ना एही धर्म रे समस्त समान थिले हिंदू धर्म रे जेमते ब्राह्मण मानक टिके उच्च आसन दिया जायछि एठी सेमति नै समस्ते समान थिला कोन जैन धर्म रे ता सहित जैन धर्म अहिंसार आदर्श को प्रसार करुथिला अहिंसार आदर्श को प्रसार करुथिला हिंदू धर्म रे कोन यज्ञ करिया पय हो पशु बलि दियो एठी कोन पशु बलि नाही पशु बलि एही समय रे बिल्कुल मना होई गला ता सहित जीव हत्या को पाप बोली मने करि पारथिला एहार प्रभाव अनेक लोक मांसाहारी त्याग करी निरामिष भोजन करथिले परवर्ती समय रे हिंदू धर्म रे मध्य अहिंसार महत्व बढ़ी गला देखि पारलो जैन धर्म रो प्रभाव हिंदू धर्म रे पड़िछि कि हां पड़िछि
किपरि पड़ी ना मांसाहारी त्याग करदेला मनीष एठी हिंदू धर्म रे कोन मांसाहारी त्याग होईगला अहिंसा को अधिक अधिक कोन महत्व दियागला अहिंसा को अधिक अधिक महत्व दियागला आ कोन कहिछि जैन धर्म वर्ण व्यवस्था व वैदिक यज्ञ प्रथा को विरोध करिथिला एहा फल रे समाज रे समानता व सहिष्णुतार भाव विकसित होइतिला साधारण लोक माने धार्मिक जीवन रे अधिक अंशग्रहण करिवार सुजोग पाइथिले देखो जदि गोटे शूद्रटी चाहिए मध्य यज्ञ रे सामिल हो पानुला किंतु एठी कोन यज्ञ ही नहीं समस्ते इक्वल महिलाटीए चाहिए मध्य कोन कोनोसी पूजा पद्धति रे पूजा कार्यक्रम रे से निजको सामिल कर पानुला किंतु एठी महिला मानकु मध्य सही समानतार अधिकार दिया गला जहा कि पुरुष मानकु दिया जाउथला तो डायरेक्टली हो किंबा इनडायरेक्टली हो शूद्र माने एवं महिला माने अधिक समानतार स्थान पाइथिले केउ धर्म रे ता जैन धर्म हो किंबा बौद्ध धर्म हो बुझा पड़छि बलि प्रथा यज्ञ प्रथा को विरोध करबा आरंभ करनेले माने देखो तापर कहिछि जैन धर्म भाषा व साहित्य रे विकास मध्य करथिला आ गोटे एंगल जदि आसीबो भाषा एवं साहित्य क्षेत्र रे कोन विकास करछि देखिबा चल भाषा साहित्य क्षेत्र रे विशेष अवदान रहितला जैन आचार्य माने प्राकृत अर्धमागधी संस्कृत कन्नड़ तमिल वो अन्य भाषा रे अनेक ग्रंथ रचना करथिले जहाँ भारतीय साहित्य को समृद्ध करथिला जैन साहित्य को आगम बोली कहा जाए से समय रे सिना से माने प्राकृत अर्धमागधी किंतु जैन धर्म रो प्रभाव वर्तमान समय रे कोन पड़िछि वर्तमान समय रे संस्कृत रे अछि कन्नड़ लैंग्वेज रे अछि तमिल रे अछि अन्य भाषा रे मध्य कोन जैन साहित्य को लिपिबद्ध करा गला जहार प्रभाव कौन ना वर्तमान समय रे भारतर साहित्य रे मध्य प्रभाव पड़ी अवदान रही अछि आउ कौन प्रभाव पड़ी कला स्थापत्य क्षेत्र रे जैन धर्मर उल्लेखनीय प्रभाव रही दिलवारा मंदिर रणकपूर मंदिर श्रवण बेलगोलार गोमतेश्वर मूर्ति मोस्ट इंपोर्टेंट पिले एटा मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कही श्रवण बेलगोला ठारे थिबा गोमतेश्वर बाहुबलींकर मूर्ति व स्थापत्यर उत्कृष्ट निदर्शना एगुड़िक स्मारक भारतीय कलार गौरव वृद्धि करिछि तमे जहाँ लेख न लेख एग्जांपल किंतु गोटे एग्जांपल निहाती लेखिबो ताहा होची श्रवण बेलगोलारे थिबा गोमतेश्वर मूर्ति काहे कि इंपोर्टेंट हे जाउची एटा ताहा मध्ये कहजिबो देखो ओडिशा एवं भारतर इतिहास रे अनेक प्रभावशाली राजा जैन धर्म ग्रहण करथिले जेतिरे कि रहिथिले कोन ओडिशा रो ऐर खालबेल महामेघवाहन ऐर खारबेल केउ धर्म ग्रहण करथिले जैन धर्म ग्रहण करथिले चंद्रगुप्त मौर्य एई जो ओडिशा रो रहिले ओडिशा रो महामेघवाहन ऐर खारबेल जैन धर्म ग्रहण करथिले एवं चंद्रगुप्त मौर्य किए पिले ना मौर्य वंशर प्रथम राजा प्रथम सम्राट चक्रवर्ती राजा कहले हो मध्य भूल हेब नहीं अखंड भारत वर्तमान जो अखंड भारत स्वप्न देखा जाउनी कि सही पूरा अखंड भारत कॉन्सेप्ट किए देइछंती ना एही चंद्रगुप्त मौर्य ही देइछंती चंद्रगुप्त मौर्य मध्य जैन धर्म ग्रहण करथिले क्वेश्चन डायरेक्टली पळि आसीबो निम्नलिखित मध्यरु केउ राजा केउ शासक जैन धर्म ग्रहण करथिले दुईटा राजा एटलिस्ट मन रखो मोस्ट इंपोर्टेंट जणे हेले तमरो ऐर खारबेल ओडिशार राजा एवं अन्यटे हेले तमरो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मर पृष्ठपोषकता करथिले गोटे गोटे वर्ड को मध्य टिके गुरुत्व दियो आंसर राइटिंग समय रे कोन कला ना पृष्ठपोषकता करथिले केवल धर्म ग्रहण करथिले लेखिले हबो जदि तुम लेखिबो धर्म ग्रहण करी पृष्ठपोषकता करथिले केडे सुंदर लागुची पिले आंसर राइटिंग रा कमाल एटा पृष्ठपोषकता करथिले अधिक प्रचार प्रसार करथिले जेते तुमे भाग्य चुने की लेखि परिबो साहित्यिक वार्ड दे कि सेते भलो हबो सेति बेन कहा जाउची इतिहास साहित्य परस्पर परिपूरक आंसर राइटिंग क्षेत्र रे इतिहास जदि लेखुच साहित्यिक वार्ड तुमको लेखिया को पड़िबो ही पड़िबो बुझा पड़छि देखो एठी माने कोन प्रचार प्रसार प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले प्रसार प्रसार रे भूमिका ग्रहण करथिले प्रमुख गोटे गोटे वर्ड लागि जाउची ना टिके सेंटेंस को अधिक रोधिमंत करछि पढिया को मध्ये कोन रुचिमंत लागुची तो एमती किछि किछि थाउची वर्ड जाको दाकी तुमको कहा जिवो
ଆଉ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ଜୈନ ଧର୍ମ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାରକୁ ଯାହା ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆଯାଉଛି, ଭାରତରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ 2%ରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି, ଶିଖ ଅଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୈନମାନେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ 2%ରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି 20%ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ କେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଜୈନମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଅଧିକ ଜୈନ ଧର୍ମ କ'ଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ତାରକ ମେହତାଙ୍କ ଉଲ୍ଟା ଚଷମାରେ ଜେଠାଲାଲ କ'ଣ କରୁଛି, ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ସେ ମଧ୍ୟ ଜୟ ଜିନେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଜୀ କହୁଛି ନା ନାହିଁ? ସେଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଦେଖିବ ଗୁଜରାଟ ବେଲ୍ଟ ତମେ ଯିବ, ଗୁଜରାଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ବଣିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ସୁନା ବେପାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଜୈନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ହିଁ ଥିବେ। ବେଳେବେଳେ ତମେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଜୈନ ଧର୍ମ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ଲୋକ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେ ଦାନ କରିକି ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? ଜୈନ ଧର୍ମର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ବିଜନେସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ନୈତିକତାର ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତମର ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜୈନ ଧର୍ମ ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତା ନୈତିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଆତ୍ମସଂଯମ, ତ୍ୟାଗ ଓ ସଦାଚାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ନୈତିକତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ମୂଲ୍ୟବୋଧ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ପିଲେ? ପଥରରେ ମଣିଷ ଭଗବାନ ଦେଖିପାରିଲା। ମଣିଷ ପଥରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲା, କାଉରେ ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ମଣିଷ ପଣିଆକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରୁନଥିଲା ଏ ମଣିଷ। ଜୈନ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦେଲା ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜ ଆତ୍ମସଂଯମ ତମେ କ୍ରିଏଟ୍ କର, ନିଜ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଚେଷ୍ଟା କର। ନିଜ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ପାଠ। ମନକୁ ତମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ତମେ ଯଦି ପଥରକୁ ପୂଜା କରୁଛ, ସିଏ ଯଦି ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପାହାଡ଼କୁ ପୂଜା କରିବି। ଏ କୋଳାହଳରେ ତମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଭଗବାନ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ଯଦି ଡାକୁଛ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଡାକ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏଇଟା। ହ୍ୟାଲୋ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ କିଏ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ନା ଜୈନ ଧର୍ମ। ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ଏ ସେମ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ତମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ କରିପାରିବ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? କିଛି ଭୁଲ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଲେଖିବାର ତରିକା ଜାଣିଦେଲେ ପୁରା ଆରାମରେ ସହଜରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ। ତ ନୈତିକତା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆତ୍ମସଂଯମ, ତ୍ୟାଗ, ସଦାଚାର ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଇଏ ଦେଇଛି। ଦେଖିବା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହି ପେଜରେ ପିଲେ, ତମର ବହିରେ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା। ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷା ଏବଂ ସୂତ୍ରାଙ୍ଗ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେବ। ଏଇଟା ସୂତ୍ରାଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି। କ'ଣ କହିଛି? ଜୈନ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୀତିବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? ମହାବୀର। ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ନଥିଲେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ନଚେତ୍ ପ୍ରାକୃତ, ଯାହା ବି ଗୋଟେ କନଫର୍ମ ଥିବ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ କ'ଣ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପାଲି ଭାଷା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ତମର ପାଲି ଭାଷା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଜୈନ ଧର୍ମ କଥା, ଜୈନ ଧର୍ମ ତମର ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ, ନଚେତ୍ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତମର ଗୋଟେ ରହିଥିବ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ ନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପଚାରିଲେ ତମେ ଆରାମରେ କରିପାରିବ ପାଲି, ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମ ପଚାରିଲେ ଆରାମରେ କରିପାରିବ ପ୍ରାକୃତ ବା ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପାଲି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ନେକ୍ସଟ ଜୈନ ଧର୍ମ ଯଦି ପଚାରିଛି ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ନଚେତ୍ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା। ଏଠାରେ କ'ଣ ନା ମହାବୀର ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଦେବା ପାଇଁ। ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ 12ଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ କି ସୂତ୍ରାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତମ ବହିରେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ବହିରେ ଅଛି, ମିନ୍ସ କନଫର୍ମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। 12ଟି ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଟୋଟାଲ 46 ଆଗମ ରହିଛି ତମ ଜୈନ ଧର୍ମରେ। ଦେଖ ଜୈନ ଧର୍ମ କଥା, ଜୈନ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଗମ କୁହାଯାଏ ଅଛି ଟୋଟାଲ 46 ଆଗମ। 12 ଅଙ୍ଗ, 12 ଉପାଙ୍ଗ, 10 ପ୍ରକରଣ ସୂତ୍ର, 6 ଛେଦି ସୂତ୍ର, 4 ମୂଳ ସୂତ୍ର, ଏପରି 46ଟି ତମର ଆଗମ ରହିଛି ପିଲେ। ହାଇର ଏଜୁକେସନ ପାଠ ଛାଡ଼, ସେଟା ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିଦିଅ,
लेखिपार आंसर राइटिंग तुम बही जहाँ देनी फिर भी तुम लिख मार्क 100% बढ़िया। मुझे पुणी थर कहूँ जी तुम पेपर भैल्यूएसन करने को आसी जी तुम आंसर सीट चेक कर सी +2 पढ़ी +3 पढ़ी पीजी कर बीएड कर खालटार से पेपर भैल्यूएसन करने को आसन माने ता पाखरे 10 इयर तो पाठ पढ़ी ता सहित 30-40 वर्ष टीचिंग एक्सपीरियंस ता पाखरे मध्य रही। तो आंसर जिते बड़ा तुम लिखुच टे हायर एजुकेशन को लेकिन लेख मास्टर पूरा खुशी हो पिलाटा लिखी आटलिस्ट एमती समस्त तो सेम आंसर राइटिंग लिख तुम टे एक्सट्रा लेख जमती कि आगम जैन साहित्य को आगम कह जाए अच्छी टोटल 46 आगम रही किसी एक्सट्रा इनफॉरमेशन जमती कि भद्र बाहु गोटे लोकर ना सी कौन लिखिं कल्पसूत्र पुस्तक रचना करिसंती। भद्रबाहु जड़े व्यक्ति तांको द्वारा रचना होता ग्रंथ कौन कल्पसूत्र। हेमचंद्र सूरी परिशिष्ट पर्व राजशेखर प्रबंध कोश किछि जैन ग्रंथ गुड़िकर उदाहरण देछि मु लॉन्ग क्वेश्चन आंसर राइटिंग बहुत काम आसो पे बुझा पड़ी। यही स्लाइड तो प्लीज 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 रिक्वेस्ट नोट डाउन कर दियो एमती आंसर माने पाख पिला लिखन जब तुम यहीटा लिखुच जो जगार तुमको 8 ରୁ 6 दवा कथा 7 मार्क बढ़े ही देदेव कि ना तुम कंटेंट तुम फैक्ट अधिक अच्छी अधिक फैक्ट अच्छी से तुमको कौन आंसर देदेव। देख माने पूर्व जहाँ तुम पढ़ी आसिल एगुड़िक कौन एक्सप्लेन करिया विषय वस्तु गुड़िक केवल एक्सप्लेन करदेल मीन्स तुम होगला ए बुझिया विषय ही अच्छी घोषिया विषय किसी ना। हाँ नैतिकता वृद्धि है वाणिज्य व्यवसाय अधिक डेवलपमेंट कला साहित्य डेवलपमेंट है ठीक अच्छे फैक्ट तुम पलि आसला यही पेज रे फैक्ट तुम आसी जाऊँ कौन एठी आछी तुम फैक्ट जैन साहित्य 46 आगम अच्छी भद्रबाहु लिखिले कल्पसूत्र हेमचंद्र सूरी लिखिले परिशिष्ट पर्व राजशेखर लिखिले प्रबंध घोष एटा तुम बही में ना किंतु मु या तुमको दौची तुम आंसर राइटिंग लेख मीन्स लिख मार्क भल आसो बुझा पड़ी आराम रे माने आंसर राइटिंग लिखुच सामना वाला जिन खुशी हवा दरकार एति ही देख आउ कौन कही आम देखा जदि श्रवण बेलगला मोस्ट इंपोर्टेंट पिला तुमको हाईलाइट करके कहूँ यहीटा तो प्लीज 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 रखिदि। बौद्ध धर्म प्रभाव कौन पड़ी हुए तो न पचारि पारे किंतु जैन धर्म प्रभाव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बौद्ध धर्म आसूची नो डाउट किंतु कौन बौद्ध धर्म जीवनी नीति मैंने समस्त घुसिकी जाइए प्रश्न पचार देव प्रभाव कौन पड़ी अवदान कौन पड़ी लास्ट ईयर क्वेश्चन देख जानदेव है खाली कह दौनी पे देख श्रवण बेलगोला अच्छी क्योंठार ना कर्णाटक अच्छी श्रवण बेलगोला हूँ भारतर कर्णाटक राज्य अवस्थित एक पवित्र प्रसिद्ध जैन तीर्थस्थली हिंदू मानकर बनारस अच्छी पुरी अच्छी 4टी जगह कौन मठ अच्छी तो ठीक सेमती कौन श्रवण बेलगोला हूँ जैन मानकर एक फेमस जगह कौन कही एठारे भगवान बाहुबली फिल्म रे जो बाहुबली अच्छी से बाहुबली कथा कह जाए जानिछ तुम प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव बा आदिनाथ तांकर पुत्र होउछंती बाहुबली बुझा पड़ी ना प्रथम तीर्थंकर लिखाई देख जैन धर्म प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव पुत्र किए ना तुम होउछंती बाहुबली तांकर एक 57 फीट रो एक विशाल प्रतिमा रही बही में एक्जाक्ट 57 फीट ही देइछि हला 57 फीट रो गोटे मूर्ति रही यही मूर्ति को 984 रे पश्चिम गंग राजवंशर मंत्री चामुंडा राय एटा इंपोर्टेंट पिले चामुंडा राय किए करिछि चामुंडा राय निर्माण करिसंती केबे 1984 रे किए करिसंती चामुंडा राय ए राजा यही सेनापतिर नाम मन रख राजार ना इंपोर्टेंट नहीं बनई किए चामुंडा राय बनई गमतेश्वर बाहुबली मंदिर केउठार अच्छी श्रवण बेलगोलार अच्छी 3 मार्क 100% आसो से श्रवण बेलगोला ही लिखिकी छाड़देव पे केवल लिखाई श्रवण बेलगोला 3 मार्क तुम निजे लिखा पड़ो जदि जान जे श्रवण बेलगोला कौन मु फर्स्ट टाइम नाटा शुणी ज्ञान हजिज कौच श्रवण बेलगोला जदि 3 मार्क पचार फास्ट पॉइंट ही तुम लिखा पड़ो श्रवण बेलगोला हूँ जैन धर्म एक प्रसिद्ध फेमस तीर्थस्थली एथिरे कौन रही ना भगवान बाहुबली एक मूर्ति रही बाहुबली किए
ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ତମେ 3 ମାର୍କରେ ଲେଖିବ। ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଋଷଭ ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଏଠାରେ କ'ଣ 57 ଫିଟ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ଏହାକୁ କିଏ କରିଥିଲେ? 984 BCରେ ଚାମୁଣ୍ଡା ରାୟ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମହାମସ୍ତାଭିଷେକ ଉତ୍ସବ, ଏଇ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ବହିରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ତମକୁ ମହାମସ୍ତାଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହଉଛି। ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ହଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତମର ଏବେ ଯୋଉ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ 2030 ମସିହାରେ ହବ ଏଇଟା ପୁଣି ହେଲା। 2018 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ, ଦେଖ 2018 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ଦେନ୍ 2030, ଦେନ୍ 2042 ମସିହାରେ ହବ। पूरा लाइव टेलीकास्ट चलती पिला तुम टीवी रे बुझिपेल। 2018, 2030, देन 2042 मसीहार प्रति 12 वर्ष थे महामस्ताभिषेक उत्सव होची श्रवण बेलगोलार सबुठार बड़ पर्व। प्रति 12 वर्ष अनुष्ठित हुए कौन? महामस्ताभिषेक उत्सव। ओडिशार उदयगिरी, खंडगिरी एवं महाराष्ट्र एलोरा। एलोरा गुंफा केउ राज्य रे अछि? डायरेक्ट क्वेश्चन। एलोरा क्यों राज्य रे अछि? महाराष्ट्र रे अछि। तो एबे आसीबो तमरो देखि परिबो, एहा होउची तमरो कोन ना बाहुबलींकर मूर्ति लग्न अवस्था रे अछंती। देखि परथुबो देहरे किछि मध्य कपड़ा नाही आंकर। तार अर्थ कोन? ये दिगंबर ना श्वेतांबर? दिगंबर थिले आंके। दिग को ही निजर वस्त्र बोली से भाबुथिले। देखि परथुबो महावीरंकर माने महाबलींकर बाहुबलींकर कोन माने प्राइवेट पार्ट मध्य देखा जाउची। एटर एग्जैक्ट एमती ही चित्र रहिची। आर हाइट कते पिले? आर हाइट होउची तमरो 57 फीट रो। कोन ना ये थिले तमरो दिगंबर। दिगंबर थिले कहार पुत्र? बार बार कहूची प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ बा ऋषभनाथंकर ये पुत्र थिले। देखो यह होउची तमरो बाहुबलींको चित्र। देखि पालो ना? बस 3-4टा पॉइंट लिखले मध्य तुमको 3 मार्क आराम से दे दबो। आउ कोन? एहा होउची तमरो एलोरा। एलोरा आउ कोन चित्र अछि कि एलोरा रो? देखो एटा होउची तमरो एलोरा गुंफा। एलोरा गुंफा रे मध्य तमरो कोन? एलोरा केउ ठार अछि ना महाराष्ट्र रे अछि पिले तमरो एलोरा। डाउट जेमते रहिबो नाही। देखि पार्थु एठारे कोन महावीर बसचंती। देखो महावीर केपरि पद्मासन अवस्था रे हाथ ऊपर हाथ रखी से अछंती। एहा होची एलोरा अछि केउठारे? महाराष्ट्र रे अछि। बार बार कहूची ओडिसा रो खंडगिरी उदयगिरी केउ धर्म सह संपृक्त? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म कोन सेठी नुहे। क्वेश्चन एमती भी आसीबो बुझिचो। तो टिके तो भल से देखिबे लिखिया को पड़ियो। प्रति वर्ड को पढ़िया को पड़ियो। सीएचएससी रो 21 एमसीक्यू जते बेले आसुची प्रति धाड़ी को पूरा डिटेल्स रे पढ़िया को पड़ियो। मु 3 मार्क पई लॉन्ग क्वेश्चन पई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मध्य तुमको मु दउची। तुमरे एग्जाम पई बहुत भलो हबो। केवल गोटे माइंड रे सेव कर दियो, जे भी पेपर वैल्यूएशन करियो बस खुशी होई जिवा दरकार। सेति के दरकार। तुम जदि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मध्य लिखिछे पिलाटा मास्टर माने जे पेपर वैल्यूएशन कर जानियो एटलिस्ट पिलाटा जानिछि इतिहास को भल से बुझिछि सेडा ही चाहूची आ किछि नै। देखि परथुबो एलोरा तमरो एठारे रहिछि एलोरा। बुझा पड़ला? देखो एबा आसीबो तमरो दिगंबर एवं श्वेतांबर। दिगंबर श्वेतांबर जूम कर दबा। एटा देखा जाउनी। देखो महावीरंकर मृत्यु पर यह 2 भाग रे विभक्त होइतिला, जहा कि हला तमरो दिगंबर एवं श्वेतांबर। दिगंबर एवं श्वेतांबर एथारे मु केवल शॉर्टकट रे ही लिखिछि, किंतु एक्सप्लेन करी कहया को पड़ियो तुम माननकु। देखि परथुबो कोन बुझितो त आईडिया करबा चेष्टा करो। कोन एथरे तमे बुझी परछो? श्वेतांबर गोटे हला दिगंबर। श्वेत अर्थ धला, अंबर अर्थ पोशाक परिधान करिबा। एठी देखो दिगंबर अर्थ दिग, अंबर अर्थ पोशाक परिधान करिबा। दिगंबर श्वेतांबर। दिगंबर अर्थ कोन? जे दिग को ही निजर पोशाक भावी परिधान करे से होची तमर दिगंबर। एवं श्वेतांबर अर्थ जे कोन धला रंगर पोशाक पिंधुछंती सेमान को कहा गला श्वेतांबर। एबे देखो स्थूलभद्र।
ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର କିଏ ନା ଶ୍ଵେତାମ୍ବରକୁ ଯିଏ ଲିଡ୍ କରୁଛି ସେ ହେଲେ ତମର କିଏ ନା ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର। ଯେମିତି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଟିମର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ଗୋଟେ ଜଣେ ଲିଡର ଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେହି ସମୟରେ ମହାବୀରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର କ'ଣ ସେହି ଶ୍ଵେତାମ୍ବରକୁ ଯିଏ ଲିଡ୍ କଲେ ସେ ହେଲେ ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର। ଯିଏ ଲିଡ୍ କଲେ ସେ ହେଲେ ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର। ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡରେ ଦିଗମ୍ବରକୁ ଯିଏ ଲିଡ୍ କଲେ ସେ ହେଲେ ତମର ଭଦ୍ରବାହୁ। ସେ ହେଲେ ତମର ଭଦ୍ରବାହୁ, ଏଠି ହେଲେ ତମର ସ୍ଥୂଳଭଦ୍ର। କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତମର ଏମାନେ ହେଲେ ତମର ଉତ୍ତର ଜୈନ, ଏମାନେ ହେଲେ ତମର ଦକ୍ଷିଣ ଜୈନ। ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲେ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯଦି ଆମେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରର ଯୋଉ ଉପର ପାର୍ଟ ରହିଲା, ଉପର ଭାରତରେ ରହିଲେ ତମର ଶ୍ଵେତାମ୍ବର, ଉପରରେ ରହିଲେ ତମର ଶ୍ଵେତାମ୍ବର, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଲା ସେମାନେ ହେଲେ ଦିଗମ୍ବର। ବୁଝା ପଡୁଛି ନା? ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ଦିଗମ୍ବର। ହୀନୟାନ ମହାୟାନ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି। ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ ତମର ମହାୟାନ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କଥା କହୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେଠି ଯାହାର ଦବଦବା ରହିଲା ସେମାନେ ହେଲେ ମହାୟାନ। ବୁଝୁଛି? ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ଟ୍ରିକ୍, ଛାଡ଼ ଏରା ଟ୍ରିକ୍ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ରହିଲେ ଉପରେ, ଦିଗମ୍ବର ରହିଲେ ତଳେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଏମାନେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ଏମିତି ଡିଭାଇଡ୍ ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କହିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଗମ୍ବର ଶ୍ଵେତାମ୍ବର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଉ ପିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି। ଦେଖ ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ଲଗ୍ନ ହିଁ ରୁହନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା ଦେହରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବେ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ଦେଖ, ଇଏ ଦିଗମ୍ବର ନା ଶ୍ଵେତାମ୍ବର? ଦିଗମ୍ବର। ଇଏ ହେଲେ ତମର ଦିଗମ୍ବର, କାହିଁକି ନା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ବାହୁବଲି ଦିଗମ୍ବର ନା ଶ୍ଵେତାମ୍ବର? ଦିଗମ୍ବର। କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଭାରତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଅଛି ନା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅଛି? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଅଛି ନା କର୍ଣ୍ଣାଟକ? ତ ଠିକ୍ ସେ କଥା ହିଁ କହିଛି ଏଠାରେ। ଦେଖ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା? ଏମାନେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ସର୍ବଦା ଲଗ୍ନ ହିଁ ରୁହନ୍ତି, ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଏମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୈନ ଧର୍ମଙ୍କ ମହାବୀରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଯେତେ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଏମାନେ ତିଆରି କଲେ, ଜୈନଙ୍କର ଧର୍ମ ଯେକୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କ'ଣ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିଗମ୍ବର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଗଲା ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ବସ୍ତ୍ରହୀନ ହିଁ ରଖିଲେ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ଏମାନେ କହିଲେ। କିଏ ନା ଶ୍ଵେତାମ୍ବର କହିଲେ। ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦିଗମ୍ବରଙ୍କ ମତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ ଶ୍ଵେତାମ୍ବରରେ, ମହିଳା ମାନେ ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଦିଗମ୍ବରରେ। ଦିଗମ୍ବର ଅରିଜିନାଲ ମହାବୀରଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଆସିଲା, ମହାବୀରଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ଵେତାମ୍ବରରେ କ'ଣ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଇଏ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲେ ହବ ନାହିଁ, କିଛି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଆମକୁ। ଦିଗମ୍ବର ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମହାବୀରଙ୍କର ନୀତିବାଣୀ ଯାହା ଥିଲା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ତାହାକୁ ଫଲୋ କରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କହିଛି? ମହାବୀର ବିବାହିତ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ମାନେ, ଯେ ଯେଉଁ ମହାବୀର କହୁଛି ସେ ବିବାହିତ ବୋଲି କେଉଁମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ନା ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ମାନେ ଦାବି କଲେ, ଏବଂ ଦିଗମ୍ବର ମାନଙ୍କ ମତରେ ମହାବୀର ଅବିବାହିତ ଥିଲେ। କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଆସୁଛି ଏଇଟା ଯେ ମହାବୀର ବିବାହିତ ଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା, ଦେଖ ପିଲେ, ଶ୍ଵେତାମ୍ବର ମାନେ କହିଲେ ଯେ ମହାବୀର କ'ଣ ବିବାହିତ ଥିଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କହିଲେ ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ସେ। ମହାବୀରଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଏମାନଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ସିମ୍ପଲ ରହିଥିଲା,
एमाने लाइफस्टाइल पूरा सिंपल पूरा सरल किंतु एमानकर जो लाइफस्टाइल से फुल जटिल हो गला फुल पूरा हार्ड हो गला एमानकर लाइफस्टाइल बंचार तरीका एग्जांपल देखिबो देखो तुम एठी देखि पारुथबो एठारे दुई जन माने जैन धर्मावलंबी माने अछंती गोटेरे रहिले तमरो कोन ना धला वस्त्र परिधान करिकी पार्टी रे कोन पट्टी बांधी अछंती एवं एठारे पूरा उल्लंघन अवस्था रे गोटे मध्य पोशाक पिंधि नाही अर्थात किए दिगंबर किए श्वेतांबर तमे पूरा जानि सारथिए बोली मोर पूरा आशा अछि कहार भी जेमती किछि डाउट जेमती रहिबो नाही कार कोन डाउट अछि कमेंट रे लिखि परिबो लाइव क्लास होइतले मजा आस्ता था किंतु हे पारनी कोन करिया हमर मध्ये किछि रेस्ट्रिक्शन रहिछि लाइव क्लास करि पार न हूं बुझला ना नाही कहि परियो तमे देखो कन्क्लूजन जते बेला देखा होछि एथिरे परिशेष रे कहा जाय पारे जे जैन धर्म भारतीय सभ्यता और संस्कृति को विभिन्न दिगरु प्रभावित करिछि अहिंसा समानता साहित्य कला स्थापत्य नैतिक जीवन रे विकास रे अवदान अतुलनीय जेते सब आमे पढिले ताको पूरा समरी करि लिखा होछि कोन ना अहिंसा समानता साहित्य कला स्थापत्य नैतिक जीवन रो मध्य चेंजेस से आनिछि एथिरे बुझा पड़छि ना यार अवदान अतुलनीय तेणु भारतीय इतिहास रे जैन धर्म एक गुरुत्वपूर्ण स्थान भूमिका ग्रहण करी अछि देखो जते बेले तुम आंसर राइटिंग करियो बिले जैन धर्म रो प्रभाव कथा हम आलोचना करिले एमसीक्यू जाको अछि तमरो नेक्स्ट किछि एमसीक्यू रहिछि ताको मने देखिया हम चिंता करनी हला किंतु प्रथमे एटा देखो कोन कहै जाउछि मु देखि पारियो तमे ना एमती भी किछि विषय वस्तु रहिछि जैन धर्म कोन कहैतलु सेरा मध्ये भूली गेली हाँ जैन धर्म कथा बहुत सारा पॉइंट गुड़िक रही जहाँकि आम एक्जेटिज बौद्ध धर्म रे लिखिपर जैन धर्म रे लिखिपर किंतु गोटे दीटा जो माने पॉइंट थाउची ताहाको आमे भलसे बुझीगले ताहाको आमे आराम रे मध्ये लिखिपर एबे प्रश्न उठुची जे श्वेतांबर दिगंबर अलगा कोन पाई हेले मु तुमको कहली ना मगध साम्राज्य रे 12 वर्ष काल धरी अकाल मरुड़ी देखा गला कौन ना मगध जो कि मौर्य शासन चलुची चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सेठरे शासन करुचंती ना कौन होईची अकाल मरुड़ी देखा सम्राट चंद्रगुप्त भाविले जे मो पाई ही एमती सब होईची मो पाई मोर प्रजा माने अधिक कष्ट भोगुचंती एमती से जतले रियलाइज करिले सही समय रे तांको पाखको आसीथिले कि ना तांकर दरबार को जे आसीथिले से हेले भद्रबाहु ए लोकटी यही भद्रबाहु आसिले दिगंबर जने दिगंबर थिले ए पर्यंत तांके डिवाइड होई नांदी तो भद्रबाहु से समय राजदरबार को आसिले से चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु कहले हे मुनि कोन करिवे ए सब अकालर कारण होची मु तो भद्रबाहु कोन कहले चिंता करनी राजा आस मो सहित दक्षिण भारत बुलाबुली करियो जिबा एठी तो अकाल मरुड़ी देखा जाईची आमे दक्षिण भारत को जिया चलो तो चंद्रगुप्त मौर्य एवं भद्रबाहु दक्षिण भारत आड़े गले तांकर किछि अनुगामी मानक धरिकी से समय रे पूरा एंटायर जैन धर्म रो माने अनुगामी माने समस्त एक थिले किंतु जते बेले भद्रबाहु बाहरी पड़ले दक्षिण भारत को जिया पई बोली दक्षिण भारत को बाहरी पड़ले तांक सहित किछि अनुगामी माने मध्ये कोन ना दक्षिण भारत को आसी गले एही समय रे किछि लोक माने उत्तर भारत रे ही रहि जायतिले उत्तर भारत रे ही किछि रहि जायतिले तो सेमाने जते बेले देखले जे उत्तर भारत रे अकाल मरुड़ी देखा गला मगध बेल्ट रे तो सेमाने मध्ये कोन चेष्टा कले जे नाही आमे से महावीरंकर ही एक्जेटिज नीति बाणी को जदी फॉलो करिकि बसीबा बहुत सारा असुविधा हमको देखा ए करे तो अकाल मरुड़ी पड़ची ना खाइबा अछि यदि उल्लंघन होइकि रहबो ताले कोन हबो ना सेमाने कोन वस्त्र परिधान करबा आरंभ कर देले समय सहित सेमाने निजको परिवर्तन करबा आरंभ कले जो परिवर्तन करबा आरंभ कले सेमानक मध्यरे जे हेड थिले से हेले स्थूलभद्र थिले उत्तर भारत रे भद्रबाहु चली जाइथिले तमरो दक्षिण भारत को जते बेले 12 वर्ष सेमाने रहिले ता पर जते बेले पुणी भद्रबाहु आसिले उत्तर भारत को से नोटिस करिले जे मूल जैन लोक माने कोन चेंजेस आसीगला माने वस्त्र पिंधबा आरंभ करदेले एमितिरे तांकर मतवाद आरंभ होइगला जे आमे जैन महावीरंकर ओरिजिनल
नीतिबाणी को फॉलो करने कथा किंतु तुम्हें माने सबू तांकर नीति नियम को उल्लंघन करदेल तुमर आमर पूरा अलग हो तो कौन है ना श्वेतांबर लोक मैंने रहीगले उत्तर भारत में दिगंबर लोक मैंने रहीगले तुम दक्षिण भारत में यह तुम श्वेतांबर दिगंबर कनसेप्ट कौन पर से डिवाइड होते महावीर माने बौद्ध धर्म रे कौन ना महायान हीनयान होइछि महायान हीनयान होइछि यदि नॉर्मल कह पे देख यह फॉर एग्जांपल तुम भारत मानचित्र छाड़ मो चित्र बहुत खराब होछि जदि आम देखिए उत्तर भारत कथा उत्तर भारत रे तुम बौद्ध धर्म कथा मु कहूछि बौद्ध धर्म उत्तर भारत रे जे रहिले से हले तुम महायान 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 जहाँ कह कह एवं जी दक्षिण भारत रही जी दक्षिण भारत रहिले जी दक्षिण भारत रहिले बौद्ध धर्म से हीनयान हीनयान जे से बुद्धंकर ओरिजिनल फिलोसफी को से कौन बुद्धंकर नीति को एज इट इज मानवा आरंभ कले एमाने मूर्ति पूजा को विरोध करिले किंतु एमाने मूर्ति पूजा को सपोर्ट करिले एमाने एज इट इज बुद्ध जहाँ कहते ताको ही मानले एमाने टिके टिके परिवर्तन आनिनेले जैन धर्म कथा जिते आम आलोचना करबा जैन धर्म रे जिते देखा उत्तर भारत रहा तुम श्वेतांबर एवं दक्षिण भारत रे जे रहिले समान है तुम दिगंबर समान है तुम दिगंबर यही दिगंबर व्यक्ति माने जे से महावीर एज इट इज नीतिबाणी को फॉलो करने आरंभ करने बर्तमान मध्य तुम जो देख जे धला रंगर पोशाक पिंधि तार अर्थ से कौन से तुम श्वेतांबर ना दिगंबर दक्षिण भारत रे से तुम दिगंबर जे कि दिग को जे कि दिग श्वेतांबर श्वेता वस्त्र सॉरी श्वेता वस्त्र माने जो माने व्हाइट कलर पिंधले से माने ऊपर रहिले उल्लंघन अवस्था जे रहिले से माने दिगंबर अर्थात लग्न माने पूरा वस्त्रहीन लंगला भाव से माने कौन रहा कल जदि उत्तर भारत कौन फंक्शन होची ताले माने ठीक एपरी उल्लंघन भाव रे ही ऊपर को माने उत्तर भारत को बुलिया को जाई थांती जैन धर्म एमती थाउची बुझियाडा माने जदि आम देखा आउ गोटे प्रश्न आसियो पिले महावीर अछंती एवं गौतम बुद्ध अछंती हिंदू धर्म रे जदि भगवान 10 अवतार रही से ही 10 अवतार रे महावीर को नव सॉरी गौतम बुद्ध को नवम अवतार कहगला महावीर को आम भगवान अवतार कौन पाई कहि पारिले नाही प्रश्न उठिबो महावीर को आम कौन पाई भगवान अवतार नेलेनि जेते बेले कि एमाने उभय समकालीन थिले ठीक समय रे एमाने कोन गोटे साइड रे बौद्ध धर्म खेलुची अन्य साइड रे महावीर जैन धर्म मध्य उठुची किंतु बौद्ध धर्म रे गौतम बुद्ध को एते प्रभाव थिला जे तांको भगवान अवतार कहगला किंतु महावीर को कहगला नहीं कौन पाई टिके आइडिया करबा चेष्टा करो कमेंट तमे आंसर लिखि पारिबो किंतु एहार जो उत्तर नेक्स्ट क्लास रे नेक्स्ट वीडियो रे मु देबी तुमको कौन पाई गौतम बुद्ध को भगवान अवतार कहगला महावीर को कहगला नहीं प्रश्न उठिबो बार बार प्रश्न उठिबो कौन पाई हला नहीं के आंसर जानथियो जदी कहि परिबो महावीर 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 पूरा छाड़ देली एमसीक्यू तमरो एथिरे केते अछि एगुडी लास्ट क्लास रे बोध आलोचना होई सारिछि बोधे पिले सब आलोचना हो जाइए जमती कि महावीर जैन माता नाम त्रिशला हम यार करेक्ट आंसर देन महावीर जैन धर्म रे क्यों दुईटी संप्रदाय विभक्त होता अच्छा जैन धर्म क्यों दुईटी संप्रदाय जैन धर्म कथा कही ना हीनयान महायान हम ना श्वेतांबर एवं दिगंबर हम यार करेक्ट आंसर आप डिस्कसन होना कि जैन धर्म रे त्रिरत्न क्यों अंतर्भुक्त नुहे 10 नंबर क्वेश्चन जैन धर्म रे त्रिरत्न मध्य केउठा अंतर्भुक्त नुहे बोली पचारछि सद विश्वास राइट फेथ राइट ज्ञान राइट चरित्र राइट वाणी कौन हम आंसर तुम क्वेश्चन रहिबो जे 10 नंबर क्वेश्चन टा टिके भल से मन रख मु कौन कही दर्शन बोली गोटे पिला अछि जहार चरित्र ता ज्ञान रो जना पड़ुछि
ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ତା ଚରିତ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ମଡିଫାଏ କରି ପଚାରି ଦେଇଛି, ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଚରିତ୍ର ଅଛି, ବି ସି ହବ ନାହିଁ। ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ ନା ସତ୍ ବାଣୀ, क्वेश्चन केमती मॉडिफाई करी पचारछि से देखि पारछो। राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज, राइट फेथ कौन हबो तमे कमेंट रे लिखो। एटा मु कहिनी क्वेश्चन तमरो कोन ना दर्शन थियाला, दर्शन बदल तमर रहिछि कोन विश्वास लिखा जाइछि, किंतु एठरे कोन तुमको बाणी बोल जाइछि कोन हबो आंसर तमे कमेंट रे लिखि परिबो। एटा मु कहिनी किंतु तुमको लिखा को पड़ो। कोन कोन त्रिरत्न थिला जैन धर्म रे, जैन धर्म रे त्रिरत्न कथा जदि हम आलोचना करिबा, प्रथम हला तमरो सम्यक दर्शन, नेक्स्ट हला सम्यक चरित्र, नेक्स्ट हला तमरो सम्यक ज्ञान। एठार तमरो नॉलेज देइछि, कंडक्ट देइछि, चरित्र देइछि, एटा देइछि, एटा देइछि, बाकी जे रहला दर्शन तमरो ऑप्शन रे होबा कथा, किंतु एथिरो सत विश्वास होबो ना सत बाणी होबो कोन होबो तमे आंसर लिखि देबो। हला मु कहूनी किछि आउ कोन रहिछि। महावीर केउं भाषा देखिलो सेम क्वेश्चन को एठारे मॉडिफाई करी पचार देइछि। एठारे कोन ऑप्शन सिना देइछि, मु प्राकृत मध्ये लिखाइछि अर्धमागधी ऑप्शन बी कहि देबो, किंतु तमरो प्रश्न कन्फ्यूजन करिया पई फर्स्ट रे कोन पाली भाषा ऑप्शन से दिया आइछि, सेठी ऑप्शन ए रे ही पाली भाषा दे देबो। प्राकृत थिले प्राकृत, अर्धमागधी थिले अर्धमागधी, अधिक इंपोर्टेंस तमरो अर्धमागधी को गुरुत्व देबाकू पड़िबो। आ कोन महावीर जैन केउं स्थान रे निर्वाण मृत्युवरण करथिले, केउं स्थान रे श्रवण बेल गला हबो नाही पावापुरी। कुशीनगर किए मरथिले ना गौतम बुद्ध कुशीनगर रे मृत्युवरण करथिले। ओडिसा रे केउं राजा, बस ओडिसा रे केउं राजा जैन धर्म रे पृष्ठपोषकता करथिले, खारवेल, ऑप्शन सी खारवेल इज द करेक्ट आंसर। आ कोन थिला महावीर को पिला बेलर नाम, एगुर सब काली ही आलोचना करा जायछि। एटा 6 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट, जेमति कि जैन धर्म रो पंच महाव्रत रे महावीर केउ नूतन व्रतटी जोड़ी थिले, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्तेय, ऑप्शन सी ब्रह्मचर्य होबो करेक्ट आंसर। बुझा पड़छि, एटा टिके इंपोर्टेंट पिला 6 नंबर क्वेश्चन। बाकी जे रहला तमरो जो होमवर्क पई माने कमेंट रे लेखिया पई ताहा होउछि तमरो देखो ए क्वेश्चन टा, ए क्वेश्चन तमे भल से लेखिकी बुझिकी आंसर दियो जे एठिरा तो हमर दर्शन लेखा होई नाही, कोन हबो आंसर, आंसर कोन हबो किए लिखि दबो ताको हमर चैनल तरफरु सरप्राइज तार कमेंट स्क्रीनशॉट काढी के हमें नेक्स्ट क्लास रे ताको लगेबो। देखो त्रिरत्न रो पार्ट नुहे, आइडिया करके ही आंसर दबो हला। कहार जदि बा कहार डाउट रहउथो तमे आराम रे पचारि परिबो। तम मानकर पेड क्लास तो होनी सेकंड ईयर पई, तुमको तो यूट्यूब रे फ्री मिलची, तो तमे संग मान को मध्ये तमे कहि परिबो जे हां गोटे यूट्यूब चैनल अछि, तमे कोन इतिहास रो सब क्लास केवल इतिहास नुहे, तुमको राजनीति विज्ञान मध्ये दिया जाउची, तुमको एजुकेशन मध्ये, इकोनॉमिक्स मध्ये, ओडिया मध्ये तुमको इथरा कोन दिया जाउची। तो फ्री रे क्लास करो, पाखरे क्लास टाइम रे नोट गोटे पाखरे धरि के बसतो पेले, तमे जदि स्क्रीनशॉट मारी के रखिथिबी पर लेखि बोली भाबियो ताहा तमे एमति ही पास जिवो। जैन धर्म बौद्ध धर्म कोन कहले माने ना जो समय रे काम सेठी से समय रे कर दवा उचित, कर्मवाद टिके भरोसा रखो, वर्तमान रे काम वर्तमान कर दियो। आ तमे जदि भाबियो जे हां मु पर करबी पर लेखिबी, कर्मर फल मध्ये से तुमको दे देबो। कर्मर जेमति कर्म को सेमति फल परीक्षा टाइम रे ही तुम भूल जिवो। किछि पिला माने भाउचंदी जे हमें नोट केमति बनेइबो, देखो नोट केमती बनेबो एई पेज को टिके भल से देखि दियो पिले, नोट बनियाडा तमरो सब डाउट क्लियर हे जिवो। देखो एठी जे मु केमती नोट बनाइ छि देखि परथो तमे, देखो देखो माने एटा जदि मु चाहि थांती तुमको कोन पूरा फुल पैराग्राफ करिके मध्ये मु तुमको लेखिया को कहि देई थांती जे पैराग्राफ रे तमे एमती लेखो बोली कहि थांती, किंतु पैराग्राफ न करिके मु कोन शॉर्टकट रे केमती मन रखि पारिबो तमे ठीक केमती ही कहै जाय छै। लॉन्ग कोर्स माने नोट जो बनेबो एमती न हो जे स्वयंवर एहार प्रवर्तक स्थूलभद्र थिले, एहा को उत्तर जैन बोली कहै जाय, ए माने सर्वदा धळा वस्त्र ही पिंदिबा आरंभ करथिले, ए मानकर ना ना एमती लेखिबो नै गप लेखिला परी ना, सब पिला ए भूल करछंती, गप लेखिला परी से माने लेखि दोछंती, किंतु सेमती नहे। नोट मेकिंग जो काम रही छै तमर पूरा जत्ते शॉर्टकट रे वर्ड देकी तमे लेखिबो सते भलो। तमे निजे जदि गोटे नोट बनाउछो
बहुत भल तुम नोट जदि सामना वाला नेले मध्य से जानी पारियोनी जे कौन लिखिछ यार अर्थ तुम लिखिथिबो केवल स्वतंबर पाखरे तुम स्थूलभद्र लिखिछ तुम्हें ही जानिछ जे स्वतंबर को जे प्रवर्तन करथिले से स्थूलभद्र एमाने सर्वदा धला वस्त्र ही पिंधंती एमानक मूर्ति रे मध्य वस्त्र पिंधंती स्त्री माने मध्य मोक्ष पाई परिबे तुम्हें लिखिछ तुम्हें ही जानिबो तुमर नोट जदि तुमर सांग नब से देखिबो कौन रे स्वतंबर लिखिछु खाली धला वस्त्र स्त्री माने मोक्ष से बुझी पारियोनी तुमर नोट तुम्हें ही बुझिबो तुम जो भावुच जो अन्य नोट आनिकी पढ़ी ना ना जी नोट बनई से ही ताकू भलसे बुझी पारे से ही एक्सप्लेन कर जदि मु चाहती या पाराग्राफ करके लिखि था सेमती कौन फायदा सर्टकट जमी लिखा दरकार से भल सर्टकट लिखाटा सर्टकट लिखा आरंभ कर दियो एग्जाम टाइम रे सर्टकट लिखले बहुत काम को आसो तुम जदि पाराग्राफ कर लिखि ना पढ़िया को जी समय लगे भूलीज संगे संगे सर्ट नोट माने पूरा कम शब्द तुम लिखा पड़ो फैक्ट थी से लॉजिकल कथा लिखा पड़ो जहाँ समय कि एग्जाम टाइम रे संगे संगे पढ़ीदेव पूरा माइंड रे पूरा प्रिंट होकर रही कम समय पढ़ा हेल्ले एमती पूरा सर्ट पॉइंट करके लिखा पड़ो जिते सर्ट पॉइंट से भल जमती कि देख फास्ट मु पेज कहि तुमको महावीर जीवनीटा देख महावीर जीवनी जब आम आलोचना करवा देख केते सर्टकट लिखा जाए पूरा सिंपल रे लिखि देछि पिले मोठारे देखो ना महावीर पिलावाड़ नाम देख जन्म 540 वैशाली कुंदग्राम लेखा सरला तमें आंसर जो लिखे महावीर थिले 24 नंबर तीर्थंकर तांकर जन्म 540 ख्रीष्टपूर्व वैशाली कुंदग्राम होइथिला तुम नोट लिख लिख बोले कौन फायदा हो केते सर्टकट लिखाई यही सर्ट पॉइंट को जब पाराग्राफ कर लिखी हाफ पेज पूरा हो बुझीपार हाफ पेज हो किंतु एटा कौन सिंपल नॉर्मल छोट लाइन रे मोर हाफ पेज रे काम सरीगला तांको पितांक नाम सिद्धार्थ यांत्रिक संप्रदाय रहिथिले बस एतिकी ही लिखाई किंतु तमे जानिस जे हाँ महावीर पिता सिद्धार्थ जे कि यांत्रिक संप्रदाय से थिले तांका मातांक नाम त्रिशूल लिच्छवी वंश से थिले तांकर भाई थिला नंदीवर्धन तांकर भौणीटीए थिला ता ना सुदर्शना तांकर स्त्री यशोदा तांकर झील नाम कौन प्रियदर्शनी जिते सर्टकट लिखिबो सेते भल हम तुम मानक पई या थिला किछि तुमरो नेक्स्ट जो आसीबो तुमरो उभय बौद्ध धर्म जैन धर्म रो कोन एमसीक्यू आसीबो 2-3 मार्क तुम केमति लिखिबो ताको मध्ये कहआ जिवो एवं एठी से आम आलोचना करले जैन धर्म रो प्रभाव नेक्स्ट क्लास रे जो आसीबो सेतिर लॉन्ग क्वेश्चन बौद्ध धर्म रो प्रभाव कोन पड़िछि एमसीक्यू देखिबा 2 मार्क देखिबा 3 मार्क मध्ये देखिबा तो ठीक अछि पिले पुणी थरे जय जिनेंद्र।